बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। एनडीए की प्रचंड जीत के साथ ही सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद तक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सिवान के वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा मंगल पांडे को उप मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ये संभावना इसलिए भी मजबूत हो गई है क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है और सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में मंगल पांडे का नाम स्वाभाविक तौर पर सबसे आगे आ गया है। पिछली एनडीए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक भरोसेमंद जमीन से जुड़े और शांत स्वभाव वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन की तारीफ हमेशा होती रही है। वे संगठन और सरकार दोनों में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं, जिसने उन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीब ला दिया है। सिवान सदर से उनकी जीत भी इस बार काफी प्रभावशाली रही है, जिसने उनके कद को और मजबूत किया है। सिवान और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। भाजपा के लिए वह एक ऐसा चेहरा है जिसने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही कारण है कि चुनाव के बाद भाजपा के अंदर यह राय और मजबूत हो गई है कि उन्हें राज्य की नई सरकार में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। मंगल पांडे के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना कई कारणों से बढ़ती दिख रही है। पहला, भाजपा इस बार सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है और अपने महत्वपूर्ण चेहरों को बड़े पद पर देकर संतुलन बनाना चाहती है। दूसरा, भाजपा को ऐसे नेता की जरूरत है जो प्रशासनिक समझ, राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक पकड़ तीनों में संतुलन रख सके। इसके अलावा स्वर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समुदाय में उनका प्रभाव उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है, क्योंकि भाजपा इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। वहीं सारण और सिवान क्षेत्र में एनडीए की मजबूती का बड़ा कारण मंगल पांडे रहे हैं, इसलिए पार्टी इस क्षेत्र को बड़े प्रतिनिधित्व से सम्मानित कर सकती है। एक सोच ये भी है कि पिछली एनडीए सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर बिहार में एक नेगेटिव इमेज बनी है। हालांकि इन दोनों नेताओं ने अपनी सीट बचाए रखी है, इसके बावजूद बीजेपी बिहार में अपनी छवि को बदलने के प्रयास में है। ऐसे में मंगल पांडे को तवज्जो मिल सकती है। अगर मंगल पांडे उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका सिवान की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दशकों से विकास की गई योजनाओं यहाँ आधी अधूरी रह जाती थी, लेकिन किसी बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ उन्हें नई दिशा मिल सकती है। स्थानीय लोग भी मान रहे हैं कि मंगल पांडे की बड़ी भूमिका न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए लाभदायक साबित होगी। विकास कार्यों में तेजी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक स्थिरता, इन सब पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। भाजपा के अंदर भी मंगल पांडे के पक्ष में समर्थन दिखाई दे रहा है। पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। उनका शांत स्वभाव, साफ छवि और कार्यशैली उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए पसंदीदा विकल्प बनाती है। भाजपा के अंदर नेता और कार्यकर्ता दोनों मानते हैं कि मंगल पांडे जैसे अनुभवी और कुशल नेता पर बड़ी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी उनकी छवि बेहद सकारात्मक रही है, जिससे उनका नाम और मजबूत हो जाता है। एनडीए में सत्ता संतुलन को बनाए रखने में भी मंगल पांडे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री पद जाने की संभावना है, लेकिन भाजपा उप मुख्यमंत्री पद के साथ कई अहम मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहिए। इस स्थिति में मंगल पांडे ऐसा व्यक्तित्व हैं जो जेडीयू और भाजपा दोनों के बीच समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने हमेशा सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर चलने की क्षमता दिखाई है, जो उन्हें इस पद का आदर्श विकल्प बनाता है। अगर उन्हें यह मौका मिलता है तो आगामी लोकसभा चुनाव पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा इस फैसले को राजनीतिक रूप से एक बड़े संदेश के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है कि उसके पास बिहार में मजबूत और सक्षम नेतृत्व तो मौजूद है। इससे भाजपा को राज्य में अपनी पकड़ और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। सिवान और आसपास के क्षेत्रों में भी इसका सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही एनडीए के लिए मददगार साबित होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 14% ब्राह्मण है। ऐसे में अगर बिहार में मंगल पांडे को सम्मान मिलता है तो बीजेपी ये संदेश उत्तर प्रदेश में देगी कि वह ब्राह्मण मनों का भी ख्याल रखती है। हालांकि एक सच ये भी है कि ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद के लिए दबदबे वाले चेहरे की तलाश खत्म होती दिख रही है और इस पद की दौड़ में सबसे आगे मंगल पांडे का नाम है। उनकी जीत, उनकी छवि, उनका अनुभव और उनकी लोकप्रियता सारे संकेत दे रही है कि वे राज्य की नई सरकार का महत्वपूर्ण चेहरा बन सकते हैं। अगले कुछ दिनों में जब एनडीए की औपचारिक बैठकों के बाद
पोर्टफोलियो तय होंगे, तब ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में मंगल पांडे की नई भूमिका क्या होगी। लेकिन इतना तय है कि राजनीति के इस नए अध्याय में उनका नाम सबसे प्रमुख स्थान पर लिखा जा चुका है। बता दें कि मंगल पांडे ने सिवान सदर की सीट पर 9,370 मतों से अवध बिहारी चौधरी को पराजित किया है। विधानसभा चुनाव में मंगल पांडे को 92,000 से ज्यादा वोट मिले तो राजद के अवध बिहारी चौधरी को 83,000 मत प्राप्त हुए हैं। जीत के बाद मंगल पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी व पूर्व विधायक अवध बिहारी चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह शिष्टाचार मुलाकात काफी चर्चा में रही। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान मंगल पांडे ने अवध बिहारी चौधरी को अपना अभिभावक बताया और कहा कि अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें।